जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एस मेंटोर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटेज पर बात करेंगे। परसेंटेज पर हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मार्कशीट है जिसमें चंद सब्जेक्ट्स दिए गए, फिर उनका टोटल किया गया। इन सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स हैं 100 और स्टूडेंट ने इन 100 मार्क्स में से जो मार्क्स हासिल किए वो अगले कॉलम में दिखाए गए। फिर लास्ट कॉलम में परसेंटेज फाइंड की जाएगी। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं उनकी परसेंटेज आउट ऑफ टोटल मार्क्स हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है, परसेंटेज के कॉलम में आ जाएं, इस सेल पर आ जाएं और इक्वल प्रेस करेंगे। सबसे पहले जब भी फार्मूला लिखा जाएगा तो इक्वल साइन होता है। इक्वल के बाद ये सेल ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स वाले सेल को क्लिक किया। तो अब ये हमारे पास अभी तक जो फार्मूला आया वो है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। इसी को मैंने एंटर कर दिया। अब ये आ गया 0.78। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के अंदर ये नंबर ग्रुप है। इस नंबर ग्रुप में एक तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप ये परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये सामने भी परसेंट का सिंबल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये 78% इसने शो कर दिया। अब ये 78% आ गया। अगर आप चाहते हैं कि फ्रैक्शन भी शो करे तो इसके ये डेसिमल जो हैं वो इंक्रीज़ कर लें, ये 2 डेसिमल प्लेसेस कर लें तो काफ़ी हैं। तो 78% मार्क्स इसमें से हमें शो हो गए। अब बाकी सब्जेक्ट्स में भी परसेंटेज निकालनी है तो वापस इसी सेल पर आ जाएं, इस सेल को एक्टिव सेल बनाएं और इसके राइट कॉर्नर पर नीचे जब ये प्लस का निशान बन जाए ब्लैक, वैसे तो हमारा कर्सर और किस्म का है लेकिन जब इस कॉर्नर पर आएंगे तो ब्लैक में चेंज हो जाएगा। फिर इसको ड्रैग करें, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते जाएं तो इस तरह ये फार्मूला कॉपी हो गया। फार्मूला कॉपी करने का ये तरीका था। दूसरे सब्जेक्ट में 94%, फिर 87%, 92% और फिर टोटल मार्क्स थे 351 आउट ऑफ 400। तो ये ओवरऑल परसेंटेज स्टूडेंट की बन गई 87.75%। तो यहाँ पॉइंट में भी उसने शो कर दिया। तो इस तरह ये हम परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज फाइंड करने का ये तरीका आ गया हमारे पास। अगली शीट पर चलते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ग्रॉस पे है, फिर उनका टैक्स रेट है कि इस एम्प्लॉय का इसकी सैलरी में से कितना टैक्स कटेगा, और आखिरी कॉलम है टैक्स अमाउंट के टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है। कॉलम डी में तो उसने बता दिया कि टैक्स 10%, 10%, 12% या 15%, ये परसेंटेज में है। नेक्स्ट अमाउंट निकाल के दिखाएगा कि कितने अमाउंट बनी इस एम्प्लॉय के टैक्स की। टैक्स की अमाउंट मालूम करने के लिए यहाँ हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला के लिए सबसे पहले इक्वल साइन एंटर किया जाता है, उसके बाद टोटल अमाउंट यानी ग्रॉस पे मल्टीप्लाई टैक्स रेट 10% है, 12 है, 15% है, जो भी है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। हर किसी को 100 से डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह ये परसेंटेज अमाउंट आ जाती है। अब ये पहले एम्प्लॉय की हमने टैक्स अमाउंट मालूम कर ली। अब यही फार्मूला हमने आगे कॉपी करना है। तो फार्मूला कॉपी करने के लिए इसी सेल में रहते हुए इसके राइट साइड पर नीचे आ जाएं। जब ये कर्सर इस तरह ब्लैक में चेंज हो जाए तो फिर यहाँ से इसको ड्रैग करके चलते जाएं। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो ये फार्मूला सब पर कॉपी हो गया, ये परसेंटेज उसने मालूम कर ली।